राम राम सभी किसान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बराबर वाले सभी किसान भाइयों को राम राम। स्वागत है आपका अपने किसान परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में खराब फसल मुआवजा योजना को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। पिछले कुछ समय से राजस्थान के किसानों के मन में एक ही सवाल लगातार चल रहा है कि आखिर खराब फसल का मुआवजा कब मिलेगा, किन किसानों के खातों में आएगा, कितना पैसा मिलेगा और जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए आज हम इस पूरे विषय को विस्तार से समझने वाले हैं ताकि राजस्थान का हर किसान इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके और अगर वो पात्र है तो उसे इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले किसान साथियों, ये समझना जरूरी है कि खराब फसल मुआवजा योजना क्यों शुरू की गई। खेती एक ऐसा काम है जिसमें किसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन परिणाम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होता है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी तेज आंधी तूफान आ जाता है और कभी कीटरोग फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। इन सभी कारणों से कई बार किसान की पूरी फसल खराब हो जाती है और उसकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसी स्थिति में किसान को आर्थिक सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार ने खराब फसल मुआवजा योजना लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है तो उसे आर्थिक सहायता मिल सके ताकि वह दोबारा खेती शुरू कर सके। क्योंकि अगर किसान को बिल्कुल भी सहायता नहीं मिले तो वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है और कई बार खेती छोड़ने तक की स्थिति बन जाती है। इसलिए सरकार समय समय पर सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देती है। जब किसी क्षेत्र में फसल खराब होने की खबर मिलती है तो प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर सर्वे करती है। पटवारी, कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर खेतों का निरीक्षण करते हैं और ये देखा जाता है कि किस किसान की फसल कितनी खराब हुई है। उसके बाद पूरी रिपोर्ट तहसील और जिला स्तर पर भेजी जाती है। जब ये तय हो जाता है कि किसी इलाके में किसानों को नुकसान हुआ है तो सरकार उस क्षेत्र के किसानों को मुआवजा देने का फैसला करती है। किसान साथियों, कई बार किसानों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हर किसान को मुआवजा मिलेगा। इसका जवाब यह है कि जिन किसानों की फसल का नुकसान सर्वे में दर्ज किया गया है और जिनके नाम सूची में शामिल किए गए हैं उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलता है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में सर्वे हुआ है तो ये जरूरी है कि उसमें आपका नाम भी दर्ज हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुआवजा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसलिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। अगर बैंक खाता नहीं होगा तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। साथ ही आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और जन आधार से भी जुड़ा होना चाहिए। अगर खाता अपडेट नहीं होगा तो पैसा आने में समस्या हो सकती है। कई किसानों के साथ ऐसा भी होता है कि उनका नाम सूची में होता है लेकिन बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या होने के कारण पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपको मुआवजा नहीं मिला है तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर खाते की स्थिति चेक कर लें। अगर आधार लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक करवा लें। राजस्थान के कई जिलों में फसल खराब होने के कारण सर्वे पहले ही किया जा चुका है और कई किसानों के खातों में मुआवजा राशि आना भी शुरू हो गई है। कुछ जिलों में प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसलिए जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार सर्वे और प्रशासनिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। सरकार की कोशिश यही रहती है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए। इसलिए जैसे ही किसी जिले की सर्वे रिपोर्ट पूरी होती है और मंजूरी मिलती है, उसके बाद उस जिले के किसानों के खातों में पैसा भेजना शुरू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किसानों को कितनी राशि मिलती है। किसान साथियों, मुआवजा की राशि एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि फसल का नुकसान कितना हुआ है और किस प्रकार की फसल थी। अगर नुकसान ज्यादा हुआ है तो राशि ज्यादा मिलती है और अगर नुकसान कम हुआ है तो राशि भी कम मिलती है। कई बार किसान ये भी पूछते हैं कि पैसा कब तक आएगा। तो आमतौर पर सर्वे पूरा होने के बाद
और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कुछ समय के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। कई जिलों में फरवरी और मार्च के दौरान भुगतान किया जाता है और जिन जिलों में प्रक्रिया देर से पूरी होती है वहां थोड़ा समय और लग सकता है। किसान साथियों, अगर आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े रहें, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की, क्योंकि कई बार किसानों को जानकारी नहीं होती और वे योजना का लाभ लेने से चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है और इसके अलावा राजस्थान में भी किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है। अगर किसान इन योजनाओं से जुड़ते हैं तो उन्हें समय समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहती है। इसलिए किसान साथियों, हमेशा अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें, आधार कार्ड लिंक रखें और अगर कोई नई योजना आती है तो उसका फॉर्म जरूर भरें। अगर आपके गांव में फसल खराब हुई है और सर्वे हुआ है तो अपने पटवारी या कृषि विभाग से जानकारी जरूर लें कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अगर नाम है तो आपको मुआवजा जरूर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान खेती से जुड़ा रहे और उसे नुकसान होने पर आर्थिक सहारा मिल सके, क्योंकि किसान मजबूत होगा तभी गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं और आपके क्षेत्र में फसल खराब हुई है तो अपने बैंक खाते को अपडेट जरूर करवा लें और योजना से जुड़ी जानकारी समय समय पर लेते रहें, ताकि जब भी सरकार मुआवजा जारी करे तो उसका लाभ आपको मिल सके।